जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं, वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो, तो घर कैसे जाते हो? जहां आपको जन्म देने वाली मां रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। आस दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं, यह धर्म मेरा। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं, उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं, उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकारी है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता है, इसलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदले, अपने विचारों को बदलने का प्रयत्न करते रहिए। जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता, और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता।
हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा एवं रॉन्ग बिलीव्स के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता और वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है। इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला आता है, लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयां दे जाता है। तुम यहां धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम वहां अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजड़े पर पिंजड़ा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। काफी, अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर। भागते रहो, बस रुकना मत आएगा तुम्हारा द्वार। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। आज असफलता मिली तो क्या, असफलताओं में भी सफलता की तलाश है। और रही बात आसमां में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है, गिर गिर कर ही। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। दोस्त, आपने अवतार फिल्म का एक गाना सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है। यह सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा यह शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या मेरे पास यह नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि यही लाइफ की सच्चाई है कि कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया है। उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता। वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। इसकी गहराई में जाने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहती थी।
जो बहुत ही सुंदर थी। जंगल में वह सबसे सुंदर थी। सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती। बसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई और उसे आभास हुआ कि बेशक उसके पंख सुंदर हैं, वह खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। वह कोयल की तरह नहीं गा सकती। इसी दुख में वह उदास होकर बैठी हुई थी कि तभी उसका एक दोस्त बंदर वहां आ पहुंचा। नवरंग ने अपनी सारी परेशानी बंदर को सुनाई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुमने यह तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या तुमने यह देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है? बंदर ने कहा, ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है और सभी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं। इसीलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारना चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। दोस्त, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ आ जाता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग, गुण, प्रतिभा नहीं दी, बल्कि सब हमारी आंखों का धोखा है कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा काबिलियत है या दूसरे हमसे बेहतर हैं, और इसी तरह हम हमेशा खुद को कम आंक जाते हैं। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान